आज के अधिकांश युवाओं में शादी को लेकर एक कन्फ्यूजन बनी रहती है। शादी करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस उम्र में करनी चाहिए। इस विषय में आज आपकी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक कुछ मिनट अवश्य दें, जिससे आपकी ज़िंदगी सही पटरी पर रहे और आप भविष्य में आने वाली समस्याओं से बचे रहें। और हाँ, फिर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। शादी करना और नहीं करना, यह दोनों बहुत बड़े निर्णय हैं जीवन के। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों को शादी करनी चाहिए और किस उम्र में करनी चाहिए। और हाँ, अंत में हमारे एक मित्र जो कि इंडियन आर्मी में हैं, उन्होंने शादी की उम्र को लेकर एक बात कही थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। हम उसके विषय में भी आपको आगे अवश्य बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किन लोगों को शादी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या को देखें, अपने स्वभाव को देखें। यदि आपको अपने परिवार से लगाव है, आप अपने परिवार में ही भोजन करना पसंद करते हैं, आपके मन में विपरीत लिंग अर्थात लड़के के प्रति लड़की के लिए और लड़की के लिए लड़के के प्रति आकर्षण का भाव है, यदि आप अपने परिवार से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन कहीं बाहर रह गए तो बेचैनी सी महसूस होने लगे, आप अधिक दिन तक अकेले नहीं रह सकते हैं, तो समझ जाइए कि आपको विवाह अवश्य करना चाहिए। यदि आपने विवाह नहीं किया तो आगे दुख प्राप्त होंगे। ध्यान रखें, सन्यासी या अविवाहित का जीवन इतना आसान नहीं होता। आप अवश्य विवाह करें, इसमें कोई दोष नहीं है, यह भी एक श्रेष्ठ कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि किस उम्र में विवाह करना चाहिए। तो इस पर दो प्रकार के तर्क हैं। पहला तर्क प्राचीन संस्कृति के अनुसार 18 से 20 साल के लड़के की शादी और 16 से 18 साल की लड़की की शादी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि इस समय दोनों के बीच मानसिक प्रेम एवं जो संबंध स्थापित होता था वह अत्यंत मधुर होता था। दोनों के बीच एक मासूमियत और बचपना होता था जो कि एक प्रगाढ़ प्रेम को जन्म देता था और इसमें पवित्रता भी अधिक होती थी। अब दूसरा तर्क आज के परिवेश आधुनिक युग के अनुसार कि आधुनिक युग में शादी किस उम्र में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में नौकरी, रोजगार, पैसे कमाने का अत्यधिक दबाव है। इस कारण से कम उम्र में विवाह हो पाना संभव नहीं रह गया। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य और जोश को ध्यान में रखते हुए विवाह का एक निश्चित उम्र होना ही चाहिए। आज के युग में भी पुरुषों को 24 साल से 29 साल के बीच और स्त्रियों को 21 साल से 28 साल के बीच शादी अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि 30 के बाद मनुष्य की शारीरिक शक्ति में कमी आती है। वह जोश और मन का उमंग धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाता है। युवा भले ही शादी करने में देरी करें, लेकिन धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, मन का हल्कापन खत्म हो जाता है, जिससे दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आपको शादी करनी ही है तो आपको आवश्यक रूप से 24 से 29 वर्ष के बीच ही कर लेना चाहिए। अब मैं अपने एक फौजी मित्र के सुझाव को बताना चाहता हूँ। उन्होंने शादी के लिए क्या कहा था? उन्होंने शादी के लिए कहा था कि यदि शादी करनी है तो 25 वर्ष तक की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियों का पहाड़ हम पर आ जाता है। बुढ़ापे के साथ शरीर कमज़ोर हो जाता है। यदि हम जल्दी शादी किए हुए हैं तो हमारा बच्चा जल्दी होगा, और जब हमारी उम्र 50 से 60 साल होगी तो उस समय हमारे बच्चे की उम्र 25 से 30 साल हो जाएगी। संभवतः उस समय वह भी किसी रोजगार में लगकर घर की जिम्मेदारियों को निभा सकेगा और आपको अपने नाती पोतों को भी देखने का मौका मिलेगा। और यदि लेट से विवाह होगा तो जिस उम्र में आप अपने ही छोटे से जिस उम्र में नाती पोतों के साथ खेलकर मनुष्य को तृप्ति मिलती है, उस उम्र में आप अपने ही छोटे से बेटे की जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। यदि आप पारिवारिक जीवन में हैं तो आपको इसके पूरे स्वरूपों को देखना चाहिए। पति बनने की उम्र में पति बने, पिता बनने की उम्र में पिता बने, दादाजी बनने की उम्र में दादाजी बने। सिर्फ आप स्वयं समझदार हैं, अपने विवेक से इस बात को समझ लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए या विवाह न करने की किन्हें छूट है। ऐसे ही अनेकों जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे योगाचार्य आनंद को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।